मैं संजय सिंह अपने YouTube चैनल हंसिन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने उत्तर मुगल कालीन शासकों के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम के विषय में चर्चा की थी। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। इसे शाह बेखबर भी कहा गया था, यह आपने देखा था। जिस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में सत्ता संघर्ष हुआ था, कामबख्श, आजम शाह, और इस प्रकार से मुअज्जम में जब सत्ता संघर्ष हुआ था तो अंततः मुअज्जम विजयी हुआ था। इसी प्रकार से बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों में भी सत्ता संघर्ष होता है और उस सत्ता संघर्ष में जहांदार शाह विजयी रहता है। परंतु उत्तर मुगल कालीन शासकों पर आने से पहले एक बार हमको बहादुर शाह प्रथम के संपूर्ण वंश को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी संपूर्ण वंश से जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों को हम समझ पाएंगे, अर्थात उनके बैठने के क्रम को हम समझ पाएंगे कि वो किस क्रम में बैठे थे। और यही एक संकल्पना है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम इस वंश के यानी उत्तर मुगल कालीन शासकों को याद रख सकते हैं, वो भी क्रम से, ठीक प्रकार से। आइए देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का जो वंश है आपका, तो बहादुर शाह प्रथम, तो इसके अगर हम समय की बात करते हैं तो समय इसका 1707 से 1712 तक था। यह हमने इससे पहले देखा था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद 1712 में इसके 4 पुत्र थे जिनमें सत्ता संघर्ष होता है, और यही सत्ता संघर्ष होने के पश्चात इनके पुत्रों के पुत्र भी शासक बनेंगे। बहादुर शाह प्रथम को आप जानते हैं कि आलम शाह प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आलम शाह प्रथम भी है, इससे पहले हमने इस पर चर्चा की थी। तो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह जो शासक बनता है। जहांदार शाह क्या भाई अगर हम कहेंगे, या हम कहेंगे बहादुर शाह प्रथम का जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है जहान शाह। जहान शाह। तीसरा पुत्र है रफी उस शान। रफी उस शान। और अंतिम पुत्र है अजीम उस शान। अजीम उस शान। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इन तीनों में सत्ता संघर्ष होता है, चारों में सत्ता संघर्ष होता है, और उस सत्ता संघर्ष में जहान शाह, रफी उस शान और अजीम उस शान तीनों भी मारे जाते हैं। इन तीनों की मृत्यु हो जाती है। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठता है। जुल्फिकार खां के विषय में इससे पहले हमने बहादुर शाह प्रथम के वीडियो में चर्चा की थी कि बहादुर शाह प्रथम ने उसे एक साथ 2 महत्वपूर्ण पद प्रदान करने की भूल की थी। तो जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह पर आने से पहले हम लोग एक बार इनके वंश पर चर्चा कर लेते हैं। तो अजीम उस शान का जो पुत्र है वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जिसे मुगल वंश का घृणित कायर भी कहते हैं। तो अगर हम बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम को जो कहा गया है वो बेखबर बादशाह कहा गया है, शाह बेखबर कहा गया है, इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। जहांदार शाह को तो इसे घृणित कायर कहा गया है। तो अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर शासक बनता है, यानी कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह शासक बनेगा। जहांदार शाह की मृत्यु के बाद अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर शासक बनेगा, यानी कि यह तीसरा शासक होगा। तो पहला बहादुर शाह प्रथम, उत्तर मुगल कालीन शासकों में पहला बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदार शाह, तीसरा अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर, चौथा जो शासक बनते हैं वो रफी उस शान के 2 पुत्र थे। एक का नाम था आपका रफी उद दर्जात, रफी उद
दर्जात और दूसरे पुत्र का नाम था रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला क्या नाम था? रफी-उद-दौला। तो रफी-उद-दौला और रफी-उद-दर्जात। तो रफी-उद-दौला को शाहजहां सेकंड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? शाहजहां सेकंड भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, शाहजहां सेकंड किसे कहते हैं? रफी-उद-दौला कहते हैं। रफी-उद-दौला मुगल वंश का ऐसा शासक था जो सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठा। ठीक है। और जहां तक बात की जाए रफी-उस-शान के पुत्रों की, तो रफी-उस-शान के पुत्र जो थे, चाहे वो रफी-उद-दर्जात हो चाहे वो रफी-उद-दौला हो, वह लगभग 6 महीने तक ही शासन कर पाए, या 6 महीने से भी कम शासन किए थे और जल्दी ही ये बीमारी से मर गए थे। रफी-उद-दौला क्षय रोग से मर गया था। जहांशाह के पुत्रों की बात करते हैं तो जहांशाह के पुत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद शाह का पुत्र हुआ था अहमद शाह। अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह था। तो अब होता क्या है कि पहले बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, फिर जहांदार शाह बैठा, फिर फर्रुखसियर बैठा, फिर आपका रफी-उद-दर्जात बैठा, उसके बाद रफी-उद-दौला बैठा, उसके बाद 6 नंबर पे मोहम्मद शाह बैठा, 7 नंबर पे अहमद शाह बैठा। 8 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो जहांदार शाह का पुत्र हुआ था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आपसे प्रश्न ये है, आलमगीर प्रथम किस मुगल शासक को कहा जाता है? इसको आप आंसर कीजिएगा कमेंट में। आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का अगर हम पुत्र की बात करते हैं तो आलमगीर सेकंड का जो पुत्र हुआ था वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के पुत्र को हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह 7 नंबर पे, 8 नंबर पे आलमगीर, 9 पे शाह आलम द्वितीय, 10 पे अकबर द्वितीय और 11वां अंतिम मुगल सम्राट जो था आपका बहादुर शाह जफर रहा। इन शासकों को हम एक क्रम में अगर लिखें तो ये क्या था, हमने बहादुर शाह प्रथम के वंश को देखा और इसी वंश से ही सभी शासक गद्दी पर क्रमशः बैठेंगे। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार इसको समझना है और समझ के हम प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। आइए एक बार हम लोग उसको एक क्रम में देख लेते हैं। फिलहाल तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग उत्तर मुगलकालीन शासकों में चर्चा कर चुके हैं, परंतु यह एक संकल्पना है और संकल्पना को समझने के लिए इसे एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा बहादुर शाह प्रथम, समय क्या है इसका 1707 से 1712, मुअज्जम नाम था इसका। शाह आलम भी इसको बोलते थे आपका, तो शाह आलम प्रथम भी कह सकते हैं इसको। पहला शासक था आपका ये उत्तर मुगल कालीन शासकों के अंतर्गत, यानी उत्तर मुगल कालीन शासक। तो उत्तर मुगल कालीन शासक के अंतर्गत पहला बहादुर शाह प्रथम। दूसरे पे आते हैं, अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसका पुत्र जहांदार शाह, समय रहेगा 1712 से 1713। यह मुगल काल का सबसे अयोग्य शासक था। तीसरा जो बैठेगा गद्दी पर वह फर्रुखसियर बैठेगा। फर्रुखसियर की बात करते हैं तो इसका समय 1713 से
1719 तक है। 1713 से 1719 तक है। जहांदार शाह के बाद जो शासक बनते हैं आपके, उसमें फर्रुखसियर का एक महत्वपूर्ण रोल है। चौथे पे आते हैं हम लोग, तो रफी-उस-शान के पुत्र रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला भी शासक बनते हैं, परंतु वह बहुत कम समय तक बनते, इसलिए उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आते हैं नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो शासक बनता है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, समय है इसका 1719 से 1748 तक। इसके समय में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह अपने साथ शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताउस को उठाकर अपने देश ईरान ले गया था। इसी तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। पांचवा जो शासक है वो है इसका पुत्र अहमद शाह। अहमद शाह के अगर हम समय की बात करते हैं, 1748 से 1754 तक का समय अहमद शाह का। अहमद शाह के बाद अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट शासक है आपका आलमगीर सेकेंड। आलमगीर सेकेंड का समय है 1754 से 1759, यानी इसी के समय में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यानी एक क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका, तो आलमगीर सेकंड के समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आलमगीर सेकंड के बाद जो शासक बनता है वो आलमगीर सेकंड का पुत्र बनता है शाह आलम द्वितीय। इसके कार्यकाल की बात करते हैं, इसका समय 1759 से 1806 तक रहा। और इसी प्रकार से शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय होता है और इसका समय 1806 से 1837 तक है। इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नौवां अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफर है या बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं इसी को। समय क्या है 1837 से 1862 तक। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी उत्तर मुगल कालीन शासक हुए वह शासक बहादुर शाह के पुत्रों के ही पुत्र थे। और अगर हमको ये क्रम पता रहेगा तभी क्या है, इसको हम सही से याद भी रख पाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बहादुर शाह प्रथम के वंश को हमने यहाँ पर देखा। आगे के वीडियो में हम लोग जहांदार शाह के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह ही शासक बनता है। यह वीडियो केवल एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि उत्तर मुगल कालीन शासकों के क्रम को कैसे याद रखा जाए, तो उसको याद करने का तरीका यही तरीका होता है, इसी ढंग से है। आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जहांदार शाह के बारे में। धन्यवाद।